जहां प्रभु ने आपको रखा है वहीं पे रहिए, बढ़ते रहिए। आप बढ़ते रहेंगे, वो भी आपकी ओर बढ़ता रहेगा और उसकी आशीष भी बढ़ती रहेगी। परमेश्वर के अजीजों, आपके लिए उसका छुटकारा आपके लिए बढ़ता रहेगा। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। क्या वाकई में आप इनाम पाने के लिए मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या आप वाकई में उस इनाम के लिए, जो इनाम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं? आप एक ऐसे विश्वासी जीवन को जी रहे हैं जो वाकई में एक सच्चा विश्वासी जीवन है, एक पवित्र जीवन है? क्या वाकई में आप उस इनाम को पाना चाहते हैं? आज हम दूसरे भाग में इनाम किसे मिलेगा, इनाम किसे मिलेगा जानेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। पहले भाग में मैंने कुछ बातें आप सभी तक मैंने पहुंचाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को देखिए और साथ में इस वीडियो को भी आप देखिए। परमेश्वर के वचन को जितना ही हम सुने उतना अच्छा है। परमेश्वर के अजीजों, आज तक मैंने इस वचन के साथ कुछ मिलाया नहीं है, मसाला मैंने नहीं लगाया आज तक, और आगे भी मैं इसी सच्चाई को प्रचार करूंगा। मेरे पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर आपको मसाले चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ कुछ और मसाला आपको चाहिए, मेरे पास नहीं है, इस चैनल में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वाकई में अगर आप सच्चाई को सुनना चाहते हैं तो हर दिन आइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन मेहनत करता हूँ, सच्चाई को आपके बीच में लेकर आता हूँ। इसीलिए मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। हर एक वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगता है परमेश्वर के अजीजों। मैं मेहनत करता हूँ, अपने समय को मैं निकालता हूँ और ज़्यादा समय मैं देता हूँ उस वीडियो को बनाने, एडिट करने और परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना करने, वचन को तैयार करने में। अगर आप इस मेहनत को समझते हैं, अगर आपको लगता है वाकई में हम इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के सच्चे वचन को पहुंचा रहे हैं, तो आपका हर एक मदद, छोटे से छोटा मदद परमेश्वर के अजीजों हमें एक बहुत बड़ी सहायता और हिम्मत देती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 100 लोग भी इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा मदद हम तक पहुंचेगा और हम इस काम को और अच्छे तरह कर पाएंगे ना। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं हर एक चीज़ों को आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका एक छोटा सा मदद परमेश्वर के अजीजों हमें एक बहुत बड़ी सहायता देती है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहायता है। अगर हर महीने आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं, एक बहुत बड़ा हेल्प हम तक पहुंचेगा। बेशक आपका एक छोटा सा कोशिश हो और आपका एक छोटा सा मदद हो, लेकिन हम तक जब वो पहुंचता है 100-200 लोगों का एक साथ मिलकर, तो एक बहुत बड़ा हेल्प बनता है। परमेश्वर के अजीजों, मैं सच्चाई के साथ बने रहना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से सच्चाई को प्रचार किया जाए, आप आगे आ सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं, आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज मैं एक बार फिर से उस इनाम के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस इनाम के बारे में स्वयं परमेश्वर ने बात किया है, जिस इनाम के बारे में परमेश्वर के दासों ने बात किया है। जिस प्रकार मैंने पिछले प्रचार में बताया था, पतरस ने दुख सहा संसारिक इनाम पाने के लिए नहीं। पतरस ने अगर बलिदान दिया है तो संसारिक इनाम पाने के लिए नहीं। वैसे ही परमेश्वर के अजीजों, बाकी चेलों ने भी अगर बलिदान दिया है, अगर उन्होंने दुख सहा है, तो संसार के इनाम को पाने के लिए नहीं। आप खुद देखिए, संसार में जितने भी इनाम हैं, क्या उन इनामों को प्राप्त करने के बाद आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या वो इनाम हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे? मुझे बताइए, क्या वो बड़ा नाम हमेशा गूंजता रहेगा? एक समय आता है, बड़े से बड़ा नाम निशब्द हो जाता है। लोग बड़े से बड़े नाम को भी लेना पसंद नहीं करते हैं। कुछ समय के लिए है ये, आप देख रहे हैं ना, रौनक, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम कुछ समय के लिए है। एक जाता है, दूसरा आता है,
और ये संसार का रीत है और ये चलता रहेगा। हमें परमेश्वर को पकड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को पकड़ना है। हमें परमेश्वर को पकड़े रहना है, बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का अजीजों वो आज भी है, वो कल भी था और वो युगान युग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, युगान युग बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जोश में भर जाता हूँ, मैं बिल्कुल जोश में आ जाता हूँ जब मैं अनंतता के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अनंत जीवन है। सच में अनंत जीवन है, सच में अनंत जीवन है। परमेश्वर के अजीजों, मैंने इतने साल दुख सहे हैं ना, मैं क्या बताऊं। मैंने इतने साल दुख सहे हैं, लेकिन मैंने उसकी सेवा नहीं छोड़ी। कल के दिन मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था कि प्रभु मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रभु मैं दुख सह रहा हूँ, और अगर मुझे वो प्रतिफल नहीं मिलता है जिन प्रतिफलों को मैं पाना चाहता हूँ, या वो काम अगर मैं नहीं कर पाऊँ जिन कामों को मैं करना चाहता हूँ, तो प्रभु मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों सेवा कर रहा हूँ। पता है, उसके बाद मेरे मन से एक आवाज़ आता है। परमेश्वर का अजीज़ माफ़ कीजिएगा, मेरे मन से एक आवाज़ आता है, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो तेरा प्यार कैसा है। मैं आज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं क्या? वाकई में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? आपका प्यार किस तरीके का प्यार है? बस थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करता हूँ, सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक एक बात है कि उसने हमसे कितना अद्भुत प्रेम किया है ना। उसने हमसे एक ऐसा प्रेम किया जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्यार है। और जब मेरे मन से ना एक ऐसा आवाज़ मुझे सुनाई दिया कि तेरा प्यार परमेश्वर के लिए कैसा है, तो सच में मैंने कहा, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपकी सेवा करूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरी चाहत पूरी हो या ना हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, तब भी मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार प्रभु यीशु मसीह के लिए पता है कैसा है। मेरा प्यार यीशु मसीह के लिए इस तरीके से मैं बयान करता हूँ कि प्रभु, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं उन कामों को नहीं करूँगा जो मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं उन कामों को करूँगा जो आप चाहते हैं। इसी में मेरा प्यार सिद्ध होता है और दिखता है प्रभु को। अगर हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने ही बारे में मैं सोचता रहूँ कि प्रभु आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभु, क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्यों बढ़ोतरी नहीं दे रहे हैं आप, तो ये एक स्वार्थी प्यार है, एक स्वार्थी प्यार है। तो मैं प्रभु से बोल पड़ा, प्रभु शायद मेरा इच्छा नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूं। पता है मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। किसको दुख सहना अच्छा लगता है, किसको तकलीफें सहनी अच्छी लगती है। जब आप सेवा करते हैं, बहुत से लोग आपका इज्जत भी नहीं करते हैं, आपके अपने लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। उस समय में कई बार हमें ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसी समय तुरंत हमें बस ये याद आ जाता है, जितने भी सेवक हैं, मुझे लगता है सबके साथ यही होता है, हम इस तरीके से याद करते हैं, प्रभु सेवकाई मेरी मर्जी से नहीं, सेवकाई मैं आपकी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्यार इसी से दिखता है। इसी तरीके से मेरा प्यार दिखता है कि मैं उन कामों को करूं जो आप चाहते हैं, ना कि मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर के अजीजों, अगर हम वाकई में प्रभु से प्यार करते हैं तो हम उन कामों को करेंगे जो हमारा प्रभु चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात? वैसे ही परमेश्वर के चेलों ने भी, यीशु मसीह के चेलों ने भी, परमेश्वर के अजीजों,
वो किया जो परमेश्वर चाहते थे। उनकी मर्जी नहीं थी कि वो सेवा करे। आप पतरस के बारे में पढ़िए, ये लोग वापस मछली पकड़ने चले गए थे। अब पतरस को सेवकाई में लाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये तो अपने काम में व्यस्त थे। ये पहले भी मछली पकड़ते थे और यीशु मसीह के जाने के बाद फिर से ये मछली पकड़ने चले गए। सेवकाई के लिए इनके अंदर कोई इच्छा नहीं था। इनके जीवन के लिए बुलाहट जरूर था। मेरे जीवन के लिए बुलाहट है, लेकिन कई बार परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसी जगह में जब हम प्रभु के भलाई को याद करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, उस समय हम ये भी कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूँगा। हालेलुया। मैं आपकी सेवा करूँगा प्रभु। मैं आपकी सेवा करूँगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही मुझे दुख सहना पड़े, मुझे तकलीफें सहनी पड़े। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसे पता है अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं तो कई बार मुझे अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हमें बस ये विश्वास करते रहना है कि प्रभु मेरे साथ है। मैं वही करता हूँ अपने कठिन समय में, अपने तकलीफ़ों के समय में मैं वही करता हूँ। बीते दिनों में मैं ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ, मैंने आप किसी के साथ मैंने साझा नहीं किया। अगर मैं आपके साथ साझा भी करता तो क्या बदलता परमेश्वर के अजीज़ों, मैं जानता हूँ हम सब अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप में से जितने भी लोग परमेश्वर के अजीज़ों मुझे देखते हैं हर दिन, आप भी अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। हर एक के जीवन में कठिनाई है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी कठिनाइयों में प्रभु को याद कीजिए, अपनी कठिनाइयों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और हो सके अगर आप किसी को मदद कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बीते दिनों में मैं बहुत कठिनाइयों में था, मैं तकलीफ में था, दर्द में था, पेन में था, दुख में था, लेकिन फिर भी मैं प्रचार करता रहा। मैंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। अगर मैंने जिम्मेदारी उठाई है प्रचार करने का, सत्य को बांटने का, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। इसलिए हर दिन मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। 13,000 सब्सक्राइबर है इस चैनल में। अगर 100 लोग भी या 200 लोग भी परमेश्वर के अजीज़ों इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, बहुत बड़ी मदद हम तक पहुँचेगी और हम इस कार्य को और आगे बढ़ा सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार के कार्य को, अलग अलग प्रकार के सेवकाइयों को हम करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ खड़े अगर आप हो सकते हैं तो एक बहुत बड़ी सहायता हमें मिलेगी। हमारे लिए प्रार्थना भी कीजिए, चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। हम सब जितने भी हम सच्चे विश्वासी हैं, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आज जिनके लिए परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ज़रूरत के लिए उन्हें याद आते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वाकई में परमेश्वर के अजीज़ों सच्चाई में बने हुए हैं। उन्हें कितना ही दुख सहना पड़े, वो बदलते नहीं हैं। वो कहते हैं मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। वो पता है परिस्थितियों से, हालातों से, अपने तंगी से, दुख से, मुसीबत से यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा या मैं नहीं बदलूंगी। मेरा निर्णय यही है कि मैं हर परिस्थिति में मेरे परमेश्वर पर मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं आज जो ये कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह पर उस इनाम के लिए विश्वास किया जो इनाम वो मुझे देना चाहते हैं। मैंने यीशु मसीह पर संसार की चीजों को पाने के लिए मैंने विश्वास नहीं किया है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो कहते हैं मुझे चाहे कितना ही कठिनाई सहना पड़े, मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मैं उन तमाम लोगों के बारे में बात कर रहा हूं आज, और मैं आज आप सभी को यह समझाना चाहता हूं अंत का समय है। हमें बहुत चौकस रहना पड़ेगा,
क्योंकि जिस इनाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो इनाम आपको लोगों से या संसार से नहीं मिलता है। कितना ही बड़ा आप काम कर लीजिए संसार में, कितना ही बड़ा आप नाम बना लीजिए संसार में अपना, जिस दिन जीवन का पुस्तक खोलेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन जीवन का पुस्तक खोलेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमने क्या किया है और क्या नहीं, और उसी अनुसार हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा और हमें इनाम भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। आमीन। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 25 अध्याय उसके 21वें आयत और 22वें आयत को सुनिएगा। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। अब जिसे 2 तोड़े मिले थे उसके लिए भी प्रभु पता क्या कहते हैं, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में इनाम पाना चाहते हैं, आपको एक अच्छा और एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको एक अच्छा और विश्वास योग्य व्यक्ति बनना पड़ेगा। आज प्रभु ने जो भी आपको दिया है उन तमाम बातों के प्रति, परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम कामों के प्रति आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा और एक अच्छा विश्वासी आपको बनना पड़ेगा। एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए क्या करना चाहिए, उन कामों के बारे में जानिए। एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए मुझे और आपको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर काम करना है। परमेश्वर के अजीजों, हम कब तक जलन करते रहेंगे, हम कब तक हम क्रोध करते रहेंगे, हम कब तक हम निंदा करते रहेंगे। एक अच्छा विश्वासी बनना पड़ेगा ना। एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए किन कामों को छोड़ना और किन कामों को अपनाना चाहिए हमें पता करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में सब कुछ दिया गया है। क्या आप अपने बारे में विश्वास योग्य और अच्छे दास और दासी बोलते हुए नहीं सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे आप? उस दिन परमेश्वर के अजीजों सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाएंगे जब हम अपने बारे में ये सुनेंगे, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। जितनी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या उन तमाम जिम्मेदारियों के प्रति आप विश्वास योग्य है? जो समय आपको दिया गया है, क्या उस समय के प्रति आप विश्वास योग्य है? जो बीत गया वो बीत गया। बीते हुए पल के बारे में, बीते हुए दिन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो आप जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, क्या आप अपने समय के प्रति विश्वास योग्य है? क्या आप अपने पति के प्रति विश्वास योग्य है? क्या आप अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य है? क्या आप अपने बच्चों के प्रति विश्वास योग्य है? क्या आप अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य है? आपको जो भी काम दिया गया है, क्या आप विश्वास योग्यता के साथ उन कामों को कर रहे हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ लिखा जा रहा है ना। हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। हम ये नहीं बोल पाएंगे प्रभु मैंने वो किया था। आपको पता है प्रभु कहेगा, हाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तूने वो किया था और तूने वो भी किया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। क्या हम छिप सकते हैं परमेश्वर से? हम नहीं छिप सकते और हम अपने कामों को छिपा भी नहीं सकते। इसीलिए अच्छा है कि हम प्रभु के सामने हम कबूल करें इस बात को, प्रभु मैंने गलती किया, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं विश्वास योग्य कहलाना चाहता हूँ प्रभु, मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज के बाद प्रभु मैं फरेब नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को लूटूंगा नहीं प्रभु, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा प्रभु, मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा प्रभु। जो भी मैंने कर दिया मुझे क्षमा कर दीजिए। तुरंत क्षमा करेगा वो। आपको पता है वो क्रूस में लटका हुआ था और एक व्यक्ति कहता है प्रभु हो सके मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा। उस क्रूस में लटका हुआ वो व्यक्ति, वो चोर क्या बोलेगा अपने बारे में? इससे ज्यादा वो क्या बोलता? परमेश्वर को उसके दिल के बारे में पता था कि वो सच्चा पश्चाताप कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो आज तुरंत आपको क्षमा करेगा और वो आपको अपने बाहों में घेर लेगा। परमेश्वर के अजीजों,
वो आपसे इतना प्यार करता है। क्या आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो आपसे प्यार नहीं करता? वो आपसे बहुत और बेहद प्यार करता है। इसलिए ये वचन आज आप तक पहुंच रहा है। वो आपको नरक में नहीं देख सकता है, वो आपको स्वर्ग में देखना चाहता है। लेकिन उस इनाम को पाने के लिए हमें विश्वास योग्य होना पड़ेगा। वो अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। परमेश्वर के अजीजों, अगर उसने लिख दी तो लिख दी, अगर उसने बोल दी तो बोल दी। वो अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता है। अपने वचन के खिलाफ जाकर परमेश्वर के अजीजों आपको नहीं बचा सकता है परमेश्वर, क्योंकि ये वचन सबके लिए है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर आज हम विश्वास योग्य नहीं बन पाए परमेश्वर के अजीजों, हम उस मुकुट को, उस इनाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिस इनाम के बारे में पौलुस फिलिपियो 3 अध्याय परमेश्वर के अजीजों उसके 14वीं आयत में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो इनाम आपको नीचे नहीं मिलेगा। वो इनाम आपको संसार में नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलेगा। हम लोगों से वाहवाही पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या फायदा? सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर आप विश्वास योग्य हैं, आप छोटा सा काम कर रहे हैं, परमेश्वर का अजीजों आपका स्वागत किया जाएगा। समझे इस बात को, जिसे 5 मिला था उसे भी विश्वास योग्य और अच्छा कहा गया, और जिसे 2 मिला था उसे भी विश्वास योग्य और अच्छा कहा गया। किसी को छोटा काम दिया गया है, किसी को बड़ा काम दिया गया है। जिसे छोटा काम दिया है, अगर कुड़कुड़ाता रहे वो व्यक्ति और ये कहे, प्रभु आपने उसे तो बड़ा दिया, आपने तो उसे बड़ी कलीसिया दी, आपने तो उन्हें बड़े बड़े कलीसिया में रखा, लेकिन हम तो इस छोटे से कलीसिया में हैं। प्रभु यहाँ तो एसी भी नहीं है, प्रभु यहाँ पे तो पंखा भी उतना अच्छे से नहीं है, प्रभु मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मैं क्यों उस बड़े कलीसिया में नहीं हूँ। हम क्यों तुलना कर रहे हैं? जहां प्रभु ने आपको रखा है वहीं पे रहिए, बढ़ते रहिए। आप बढ़ते रहेंगे, वो भी आपकी ओर बढ़ता रहेगा और उसकी आशीष भी बढ़ती रहेगी। परमेश्वर के अजीजों, आपके लिए उसका छुटकारा आपके लिए बढ़ता रहेगा। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। हमारी सोच छोटी हो चुकी। बड़े सोच के साथ प्रभु की हजूरी में आइए, बड़े विचारों के साथ आइए परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में 2:10 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आपको विश्वासी परमेश्वर के अजीजों सिर्फ परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं बनना है, स्वार्थी विश्वासी नहीं बनना है। स्वार्थी विश्वासी मत बनिए। आपको प्राण देने तक विश्वासी बने रहना पड़ेगा, विश्वास योग्य बने रहना पड़ेगा। अपने हर काम के प्रति आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे काम दिया है, वो मुझे पूछेगा, वो मुझे पूछेगा इस 1 रुपये का तूने क्या किया, वो मुझे पूछेगा 100 रुपये का क्या किया। आज हम झूठ बोलकर बहुत कुछ हम लपेट रहे होंगे, लेकिन एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। मैं सबको बोल रहा हूं ये बात, जो इस काम को कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूं, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन सारी बातें प्रकट की जाएगी, सब कुछ प्रकाशित होगा, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज हमारे पास समय है, अपने मन को फिराते हैं और सांसारिक इनाम के लिए नहीं, बल्कि उस इनाम के लिए परमेश्वर के अजीजों जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, उस जीवन के मुकुट के लिए आइए। हम प्रयत्न करें, प्रयास करें और एक अच्छे और विश्वास योग्य विश्वासी बनकर हम जिए। विश्वास योग्यता के साथ हम प्रभु में आगे बढ़े, ताकि हम उस इनाम के हकदार बने जो इनाम प्रभु यीशु मसीह हर एक को देना चाहता है, जो विश्वास योग्य और अच्छे जीवन को जीते हैं इस संसार में। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु में एक बार फिर से आपके लोगों के जीवन में प्रभु में आपके भलाई को उठेलता हूँ, आपके आशीषों को उठेलता हूँ, और प्रभु मैं उस इनाम को खुदाबंद में घोषणा करता हूँ आपके लोगों के जीवन में। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रचार को सुन रहे हैं, हर एक जन प्रभु इस इनाम के हकदार हैं। प्रभु इन्हें विश्वास योग्य और एक अच्छे विश्वासी बनकर जीने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।